Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स का रीजनिंग का फ्री लाइवली मॉक टेस्ट 3। क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करेंगे जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में करने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को अप्रोच भी कर चुके हैं तो आप एक बार डेफिनेटली अप्रोच को भी चेक करें कि क्या आपकी अप्रोच सेम है या फिर आप किसी डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। अब अगर आप कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि पीवाईक्यूज आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप डेफिनेटली एसएससी रीजनिंग की चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी इसे टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो पीवाईक्यूज ही करनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। अब यहाँ पे हम बेसिक में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ जैसे सवालों को करना चाहिए वैसे हम करेंगे। अगर बेसिक से आप सीखना चाहते हैं तो आप दीक्षित सर ऐप पे जाके सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 4 नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, उसने बोला बताओ कौन सा डिफरेंट है। अब आपको देखना है कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको पता है कई बार ट्रिकी बना दिए जाते हैं, तो कोशिश करें कि 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा आप इस सवालों में ना लगाएं। अगर लॉजिक आपको क्लिक हो रहा है टिक करो, आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो मार्क फॉर रिव्यू करके आपको आगे बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो 18 है 45 है, ठीक है, 16 है 40 है। इस वैल्यू के पास अगर आपको पहुंचना है 18 से अगर आपको 45 तक जाना है, आपको पता है इंटू 2 करोगे क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। और यहाँ तो वैल्यू 45 है मतलब +9 हुआ है। 16 से 40 तक पहुंचोगे इंटू 2 करोगे 32 मिलेगा। और यहाँ पे क्या है 40 है, 14 है, 30 तक पहुंचना है, इंटू 2 करोगे कितना मिलेगा, 14 2 सा 28 और यहाँ पे 30 है। ठीक है, सेम 8 से अगर 20 तक पहुंचना है तो 8 इंटू 2 हमें पता है 16 होता है और यहाँ पे +4 हुआ है। अब हर केस में इंटू 2 तो हुआ है, ये बात तो हमें क्लियरली पता चल रही है, पर ये नंबर्स कहाँ से आए। यहाँ पे +9 हो रहा है, यहाँ पे +8 है, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +2। अब अगर ध्यान से देखोगे 18 का आधा है 9, 16 का आधा है 8, 14 का आधा तो 2 नहीं है पर बिल्कुल 8 का आधा 4 है, मतलब इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर है, तो बिल्कुल आपका सी ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +2 किया है और अगर हम जाते सीक्वेंस में तो +7 होना चाहिए था, 14 का आधा 7 होता है। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो आपको क्या चीज़ पता है, सबसे पहले आप ऑप्शन से ही इन सवालों को करें, पूरा तभी सॉल्व करोगे जब वो करवा रहा है। ठीक है, तो हम अगर ऑप्शंस के थ्रू आए, हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट ही जो नंबर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है 4 3 1 5। मतलब आपको पता है कि सिर्फ आप पता कर लो अगर कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको बस क्या देखना है, आपको देखना है 1 3 4 5। ठीक है, 1 3 4 5 आपको देखना है। तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे है CAT, यहाँ पे भी है CAT, यहाँ पे भी है CAT, CAT तक चीजें कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे है H, पोजिशन वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ पे है E, डेफिनेटली 5 पहले आएगा, ये चीज हो गई आपकी कैंसिल। फिर आपने इन दोनों में कंपेयर किया तो E तक चीजें कॉमन थी, यहाँ पे R18 है, यहाँ पे G7 है, तो डेफिनेटली आपका फोर्थ वाला पहले आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो फोर्थ अल्फाबेट है उससे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे A है या और ऊपर E, A पहले आता है या E, बिल्कुल A आपका पहले आता है, तो स्टार्ट बिल्कुल 5 से होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, D में दिखाई दे रहा है, पूरा सीक्वेंस आपको पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल। इसका सवाल है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्या करोगे, सिर्फ जो जो बोल रहा है जिस जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वैसे ही आप जाएंगे। ठीक है, उसने बोला है अतुल वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब अतुल ने क्या किया, अगर यहाँ से शुरू किया तो वो वेस्ट में गया, डायरेक्शन तो सेम रहती है, कितना गया 20 मीटर गया। फिर उसने क्या किया है, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट, फेस कहाँ है, वेस्ट में है, कहाँ मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है और 10 मीटर चला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला है देन ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, साउथ में फेस है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब कहाँ चलना है, राइट में चलना है, और उसने बोला है 10 मीटर चला है। बस ध्यान इतना देना है कि यहाँ पे राइट में जब वो 10 चला है
तो आपको याद रखना है ऊपर 20 है नीचे 10 है, तो उसे हमेशा कम बनाना है। अगर वो 18 दे देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे जाके बना रहे हो और बाद में कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज नहीं करना खुद को, पहले ही बना दो और उसे मेंशन कर दो कि ये इतना मीटर है, ठीक है। फिर उसने आपसे कहा है फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 14 मीटर। फाइनल टर्न उसने क्या लिया है, राइट लिया है, ईस्ट में फेस है, राइट लिया है, कितना चला है 14 मीटर चला है और यहाँ पे वो आके स्टॉप हो गया। अब उसने बोला है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द स्टॉपिंग पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉपिंग पॉइंट क्या रहा, तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टॉपिंग पॉइंट ये है, तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, बिल्कुल वेस्ट, साउथ वेस्ट में है, इतना तो आपको पता है। इसे भी पहले चेक कर लो ऑप्शंस में डिस्टेंस निकालने से पहले, रीजन बीइंग कि आपको पता है कई बार डायरेक्शन से ही सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है साउथ वेस्ट, तो ये तो कट गया और ये भी कट गया, दो ऑप्शन में आपको साउथ वेस्ट दिखाई दे रहा है, मतलब डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो आपको पता है क्या लगाओगे, उसने क्या बोला है, उसने आपसे पूछा है कि बताओ क्या डिस्टेंस है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में। कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो क्या देख पा रहे हो, बस ध्यान इतना रखना है कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है, क्या है ये, हाइपोटेन्यूज होती है। आई होप आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 14 मीटर है, टोटल 10 + 14 कितना हो गया, 24 हो गया। उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है, आपको पता है यहाँ तक डिस्टेंस 10 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 10 ही होगा, प्लस 10 स्क्वायर, इन दोनों को क्या लोगे, अंडर रूट लोगे, तो आपको बिल्कुल अपनी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको पता है 24 स्क्वायर बिल्कुल कितना होता है, 576 होता है, और 10 का स्क्वायर सबको पता है 100 होता है, इसका अंडर रूट लोगे तो 676 का अंडर रूट की वैल्यू बतानी है। किसका स्क्वायर होता है 676, बिल्कुल 26 का स्क्वायर होता है। कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। स्क्वायर क्यूब्स आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो किसका क्वेश्चन है, सिलॉजिज्म का। बिल्कुल समय नहीं लगाना ये सोचने में कि किया जाए कि नहीं किया जाए, 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन होते हैं। उसने बोला है नो किंग इज लॉयन, एक भी किंग आपका लॉयन नहीं है, बस जो बोल रहा है उसे बनाते जाओ। सम लॉयन आर मंकी, कुछ लॉयन आपके मंकी हैं, सारे ही मंकी आपके गोट हैं, बस सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपने वेन डायग्राम सही बना लिया तो इसके आगे दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसने बोला है नो लॉयन इज किंग, एक भी लॉयन किंग नहीं होगा, बिल्कुल, जब एक भी किंग लॉयन नहीं है तो एक भी लॉयन भी किंग नहीं होगा, ठीक है। सम गोट्स आर लॉयन, कुछ जो गोट है वो लॉयन है, बिल्कुल, ये वाला पार्ट हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल कुछ जो गोट हैं वो आपको लॉयन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सम मंकी इज लॉयन, जब उसने बोला है कुछ लॉयन मंकी हैं तो कुछ मंकी भी लॉयन होंगे, तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही हो गई। क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ये वाला सवाल हमेशा ही हम कैसे करते हैं, आपको पता है मोस्ट रिपीटेड टाइप हो चुका है ये। जनरली क्या किया जा रहा है एग्जामिनेशन में, सिंगल अल्फाबेट का वो आपसे कोड पता करवा रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, एलिमिनेशन मेथड से बहुत फटाफट होता है, ठीक है। अब उसने हम क्या देखते हैं सबसे पहले जाके फाइनली कि वो कितने वर्ड्स का कोड निकलवा रहा है। यहाँ पे वो 2 वर्ड्स का आपसे कोड निकलवा रहा है, तो क्या करेंगे हम, मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो हमेशा मैं बोलती हूँ 10-15 सेकंड बचाने के चक्कर में अगर आप 2 नंबर या तो छोड़ रहे हैं या फिर उसे गलत करके आगे बढ़ रहे हैं डाउट के साथ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट आपको पता है इस मेथड से वो आपसे 2 के कोड निकलवाए, 3 के कोड निकलवाए, आप बड़े प्यार से निकाल दो, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पढ़ चुके हैं या आपने बेसिक सेशन देखा है, डेफिनेटली आपको ये मेथड पता होगा। अगर नहीं देखा नो इश्यूज, अब आप यहाँ से सीख जाओगे, ठीक है। देखो नाउ कीप्स इन, बस क्या याद रखना होता है कि जिन वर्ड्स का कोड जो दिया है उसे उसी सीक्वेंस में लिखना है, उसे ऊपर नीचे आप नहीं करोगे, ठीक है। पहले आपको दिख रहा है नाउ कीप्स इन, तो हम क्या करते हैं, नाउ कीप्स इन, या ये सिन दिखाई दे रहा है, यहाँ सिन नहीं है कीप्स इन है, ठीक है। नाउ कीप्स इन फर्स्ट लाइन हो गई। इसका कोड क्या दे रखा है, इसका कोड आपको दे रखा है 436, इसे हम नीचे लिख लेंगे 436। सेकेंड लाइन पे आते हैं नाउ और नेवर,
ठीक है, सीक्वेंस सेम होना चाहिए। नाउ रिपीट हो रहा है, नाउ के सामने डैश लगा दिया, सेकेंड लाइन में लिख रहे हैं। बाकी आपको क्या दिखाई दे रहा है, और नेवर है क्या, नहीं है, उसे आगे लिख लेंगे। क्लियर। इसका कोड उसने दे रखा है 315। आप देखोगे रिपीटिशन भी सेम ही ऑर्डर में होगा। 315 जब कोड है तो यहाँ पे आपको पता है 3 रिपीट हो रहा है, 1 और 5 ऊपर नहीं है, बिल्कुल 1 और 5 आपको यहाँ दिखेगा, दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट का कोड बिल्कुल फर्स्ट के फॉर्मेट में है, सेकंड का कोड एक डैश ऊपर दिखा, वही सेम एक डैश आपको नीचे दिखा। ठीक है, फिर उसने बोला है विनर्स नेवर क्विट। ठीक है, विनर्स क्या इन दोनों में से कहीं पे है, बिल्कुल नहीं है, विनर्स हम आगे कर देंगे। नेवर है क्या, बिल्कुल नेवर यहाँ पे है, डैश लगा दिया। क्विट है क्या, कहीं नहीं है, तो थर्ड लाइन में ही यहाँ पे आएगा क्विट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, आपको ये नहीं सोचना ये इसके साथ मिक्स हुआ है। ठीक है, इसका कोड उसने आपको दे रखा है 752। 752 में बताओ क्या क्या चीजें रिपीट हुई है। 5 रिपीट हुआ है, 7 और 2 दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो 7 और 2 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, पता कैसे चलते हैं कोड्स, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक के नीचे डैश है, यहाँ पे भी एक के नीचे डैश है, तो आपको क्या पता चलता है, नाउ का कोड बिल्कुल 3 है। ठीक है, सेम ऑर्डर कीप्स इन में अगर वो बोले तो हम नहीं बता सकते, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्लियर है ये बात, ये नहीं सोचना कि कीप्स का 4 हो गया, इनका 6 हो गया, जहां से कंफर्म कोड्स पता चलते हैं सिर्फ हम वही बता पाते। ठीक है, उसने आपसे पूछा था नेवर नाउ का कोड, तो आपको क्या पता है, नाउ का कोड 3 है, और नेवर आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन में दिख रहा है, इसके नीचे एक डैश है, सेम सेकेंड लाइन में है एक डैश है, तो बिल्कुल नेवर का कोड क्या है आपका 5 है। 3 5 आपको दिखना चाहिए, या फिर 5 3, सेम ऑर्डर में नहीं होते तभी ये चाइनीज कोडिंग होती है, और इसलिए ही हम इन्हें लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं। डायरेक्टली अगर सामने ही एक का कोड होगा तो ये समय में पता ही नहीं करना। ठीक है, तो 3 5 या 5 3 दिखेगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो उसने बोला है आपसे कि बताओ ये आपका जो ओपन शीट है डाइस की, फाइंड द अपोजिट फेसेस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस व्हेन इट इज फोल्डेड। इसे फोल्ड करने के बाद अपोजिट फेसेस कौन से इन चारों ऑप्शन में से सही है। डाइस का अगर आपको रूल पता है, जब आपको ओपन डाइस दिखाई देता है तो आपको पता है एक छोड़ के एक जो ऑल्टरनेटिव फेसेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या है, 4 है, 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 6 है, और 3 का अपोजिट बिल्कुल 5 है। अब आ जाओ अपने ऑप्शंस की तरफ, यहाँ पे दिख रहा है 3 4, हमें पता है 3 का अपोजिट 5 है, 2 5 तो बिल्कुल 2 का अपोजिट 6 है, 1 6 हमें पता है 1 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट बिल्कुल हमें 1 दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर क्लियर। चलो देखो अब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, में भी आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स अगर आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या रहनी। अब यहाँ पे आप जब कोर्स देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं जो नंबर के फॉर्मेट में है, तो डेफिनेटली या तो किसी चीज़ का स्क्वायर किया गया या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। डायरेक्टली पोजीशन वैल्यूज को जोड़ के या उसके अपोजिट को जोड़ के तो हमें इतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसमें भी आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आपको दिखाई दे रहा है लिवर में 5 अल्फ़ाबेट, आपसे जो कोड पूछा गया है जूस उसमें भी 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो आप सबसे पहले जो डिकोड करो आप लीवर का कोड करो। क्या रीज़न है इसका, इसका रीज़न ये है कि अगर आप किडनी का कोड पहले पता करते हो, उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा 6 से, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या हमें लिवर में 5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 कोड लगेंगे, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट का भी लग सकता है और कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला कोड भी लग सकता है। तो हमेशा क्या करो, अगर यहाँ पे दोनों में सेम अल्फ़ाबेट वाले कोड्स आपको मिलते हैं तो हमेशा वहीं से डिकोड करो कि अगर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से भी मल्टीप्लाई किया गया हो तो भी आप निकाल दो, और अगर सेम नंबर से किया गया हो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अगर हम लीवर की तरफ जाएं, हमें पता है एल की पोजीशन वैल्यू 12 होती है, I9 होता है 322, E5 और R की पोजीशन वैल्यू आपकी 18 होती है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, 12 प्लस 18 कर लो, कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, 22 प्लस 9 कर लो, कितना मिलेगा, 31 31 प्लस 5 करोगे कितना मिलेगा, 36, और 36 प्लस 30 कितना हो गया, 66 हो गया। वैल्यू दिखाई कितनी दे रही है, 330 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली का टेबल सबको पता है, 16 to 5 करोगे 300 मिलेगा,
6 इंटू 5 करोगे 30 मिलेगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है। 66 इंटू 5 करोगे तो आपको 330 मिलेगा। अब या ये 5 नंबर ऑफ अल्फाबेट हो या फिर 5 से ही मल्टीप्लाई किया गया हो, सेम आप जूस का कोड निकाल सकते हो। जे की पोजीशन वैल्यू होती है 10, Q 21, I 9, C 3, E 5। 21 प्लस 9 30 प्लस 10 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 3 हो गया आपका 48 इंटू 5 करोगे, क्या कर सकते हो डायरेक्टली, आपको पता है 48 इंटू 5 करने से बेटर है 50 इंटू 5 करोगे 250 मिल जाएगा। माइनस कितना करना है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, क्या वैल्यू मिलेगी 250 माइनस 10 240 मिलेगा। ही इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। देखो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, हमेशा क्या चीज ट्राई करो, ऑप्शन के थ्रू आप एलिमिनेट इस क्वेश्चन को, ताकि इजी हो जाए वो आपके लिए। चीजें जो बोलते हैं जितने कम ऑप्शन देखेंगे उतने कम कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहले उसे हाफ में फोल्ड किया गया है, उसके बाद अगेन वो फोल्ड दिखा रहा है कैसे किया गया है। तो जब इसे अनफोल्ड किया जाएगा इस पार्ट को, तो उसकी मिरर इमेज हमें दिखेगी, ये चीज पता है। ये हो गई पहली बात। एक हो गया डायरेक्ट एलिमिनेशन। डायरेक्ट एलिमिनेशन के थ्रू आपको क्या पता है कि अब ये वाला ऊपर वाला पार्ट को तो और फोल्ड नहीं करना हमें, तो हमें पता है ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा। तो ये वाला पार्ट आपको चारों ऑप्शन में सेम दिखना चाहिए। आप ए में आए, आपको दिख रहा था ऊपर बीच में एक कट था, यहाँ पे तो ये चीज नहीं है, ए कट गया। सी में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। डी में आए तो आपने देखा यहाँ कॉर्नर में ये वाले कट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट तो आपको सब में सेम ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। डी सी में अगर आप आओगे तो सी में वापस ये वाली चीज आपको दिख रही है, यहाँ से ही ये सवाल खत्म हो गया। जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया कि ये पार्ट आपको सेम दिखना चाहिए। अब अगर ये आपको दो जगह दिखेगा तो आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एक कट है, जब उसे हम अनफोल्ड करें चार पार्ट्स में जब वो बटने वाला है, तो आपको यहाँ पे ये चार ऐसे कट्स दिखने चाहिए। ठीक है, तो वहां से भी अगर आप जाते तो ए कट जाता, आपका ए कटने के बाद बी बचता, सी बचता, डी बचता, पर आपको पता था ये वाली चीज वापस आपके कोई कट्स कॉर्नर में नहीं है। ठीक है, तो यहां से भी आपको अपना आंसर बी ही मिलता। अनफोल्डिंग हमेशा मिरर इमेज के कंसेप्ट पे होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगेन आपको पता है पोजीशन वैल्यूज का ही जो बोलते हैं अल्फाबेट वाली चीज यहाँ पे चल रही है, बस आपको वो क्वेश्चन को एनालॉजी के फॉर्म में दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, एम सी बी टी के एल, आपने देखा यहाँ पे भी एम सी बी टी के एल अल्फाबेट सेम ही है, सिर्फ उन्हें शफल किया गया है, आगे पीछे किया गया है। ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आपके माइंड में पहली चीज आनी चाहिए कि क्या इसे पोजीशन वैल्यूज के अकॉर्डिंग तो अरेंज नहीं कर दिया, ठीक है, बढ़ते या फिर घटते क्रम में तो नहीं अरेंज कर दिया। तो आपने फटाफट आके सिर्फ इस कोड को देखा, एल की पोजीशन वैल्यू 12 है, 12 11 3 13। ठीक है, मतलब डेफिनेटली अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं हुए हैं, चाहे आप रिवर्स जाओ चाहे नॉर्मली जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये डायरेक्ट जो आपका कोडिंग वाला क्वेश्चन है वो वाला एक टाइप है, सिर्फ जैसे जैसे यहाँ पे अरेंज किया है वैसे ही हमें यहाँ पे अरेंज करना। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या देखा, फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट चारों ऑप्शन में अलग है, तो अगर हम उन्हें ही पता कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपको देखना है कि ये जो एल है ये यहाँ पे कैसे आया है, जो लास्ट वाला अल्फाबेट है वो हमें फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी एल है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको एल दिखना चाहिए, तो उससे आपका ए भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर लास्ट अल्फाबेट पे जाओगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एम यहाँ पे है, वो कहाँ पे आया है, वो बिल्कुल थर्ड लास्ट पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ए है, कहाँ दिखाई देगा, थर्ड लास्ट पोजीशन पे दिखाई देगा। थर्ड लास्ट सॉरी देखो यहाँ पे ये चीज़ तो सेम है, हमें देखना है कि लास्ट वाला अल्फाबेट आपका कैसे आया। तो यहाँ पे लास्ट वाला अल्फाबेट क्या था, बी था, कहाँ से उठ के आया है, बिल्कुल थर्ड पोजीशन पे जो अल्फाबेट है वो लास्ट में गया है, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपका टी है, ये जाएगा लास्ट में, यहाँ से ये सवाल खत्म हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जितना वो बोले उतना आप निकाल दो तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखो मिसिंग वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करो, देखो कि क्या वन गो में ये सवाल हो पा रहा है। अगर फर्स्ट टाइम में आपको लॉजिक क्लिक हो जाता है तभी आप इस क्वेश्चन को करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें 2-2.5 मिनट आपने वेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो थर्ड नंबर है
ये दोनों ही केस में काफ़ी बड़ा है बाकी दो से, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, 36 है, पता है 6 का स्क्वायर है, 49 है 7 का स्क्वायर है, और 25 भी 5 का स्क्वायर है। तो क्या कुछ स्क्वायर वाली चीज़ का यूज़ हुआ है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। अगर हम जाएंगे अपने परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू तो हमें पता है ये है आपका 6 का स्क्वायर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 15। अगर टेबल याद है तो आप बिल्कुल बता दोगे कि 15 इंटू 6 तो 90 होता है, क्लियर। सेम आपको पता है 12 है, 49 है, 84 है। अगर आपको ये क्लिक हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 12 इंटू 7 84 है, ये आपको पता है, ठीक है। क्योंकि टेबल बहुत बड़े वाले नहीं, ऐसा नहीं कि 29 इंटू समथिंग का रखा है, तो ये चीज़ आपको क्लिक हो जाएगी। कम से कम 25 तक टेबल याद आपको होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 25 दिखाई दे रहा है, अंडर रूट लोगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर है, 16 इंटू 5 कितना होता है, 80 होता है। ए इज द राइट आंसर। चलो देखो एम्बेडेड फिगर का ये सवाल है, छुपा हुआ है ये फिगर, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आपको बतानी है। इसे भी कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन में, सबसे पहले देखो आपको ये स्क्वायर इसी फॉर्म में दिखने चाहिए, स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर, और दो लाइंस बिल्कुल आपको उससे कॉर्नर से नीचे जुड़ी हुई दिखाई देनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप किसी भी फॉर्मेट में जाओ, 3 स्क्वायर तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं एक के ऊपर एक, पर ये जो लाइन है ये आपको बिल्कुल ए में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये हो गया कैंसिल, ठीक है। बी में बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, 3 स्क्वायर है और लाइंस भी है। अगर आप बी में फर्स्ट रो में पता भी नहीं करते तो भी आपको पता है। सेम अगर आप सी में देखो तो 3 स्क्वायर तो है, ये लाइंस वाली चीज़ नहीं है, ये भी कट गया। और सेम चीज़ आपको डी में एक के ऊपर एक 3 लगातार स्क्वायर ही नहीं दिखाई दे रहे, ये गलत हो गया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल नंबर सीरीज का सवाल है, वैल्यूज लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही कि आप मल्टीप्लिकेशन वाली तरफ जाओ। अगर हम डिफरेंस के थ्रू जाएंगे, हमें दिखाई दे रहा है 5 + 3 करोगे 8 मिलेगा, ठीक है। 8 + 5 आपको दिखाई दे रहा है 13, 13 + 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना है 4 - 1 हो गया 3, 13 का डिफरेंस है, और यहाँ पे बिल्कुल आपका 21 का डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़ें आपके माइंड में आ सकती है, अच्छा ये 3 है 5 है, +2 हो गया, यहाँ पे हुआ +3, पर आगे तो +5 हो रहा है, 2 3 5 तक भी थोड़ा एक माइंड में ये चीज़ रहेगी कि ये आपके प्राइम नंबर्स है ना, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है। इसके बाद आप देखोगे 13 के बाद 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो आपका +8 हो गया, तो वो वाली चीज़ भी ब्रेक हो गई कि प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है, ठीक है। मतलब ये लॉजिक तो यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके सारे टाइप्स आप कर चुके हो, तो आपको दिखाई देगा 13 है वैल्यू, 8 + 5 अगर आप करोगे तो 13 मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू 21 है, 13 + 8 करोगे 21 मिलेगा, 13 + 21 करोगे 34 मिलेगा, 34 + 21 करोगे 55 मिलेगा। मतलब पिछले दो नंबर का सम हमें थर्ड नंबर में दिखा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, वो बिल्कुल 34 + 55 होगा, 5 + 4 हो गया 9, क्लियरली यूनिट डिजिट से हमें पता चल रहा है सी का राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो अब इसने क्या बोला है कि कौन से दो सिंबल्स और दो नंबर्स को इंटरचेंज करके आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है जो एलिमिनेशन हो सकता है वो सिर्फ डिवीजन से होता है, जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं वो डिवीजन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्या 192 पूरी तरह से डिवाइड होता है क्या 12 से, तो क्यों हम ये चीज़ देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कई बार यहाँ पे नंबर ही ऐसा दिया जाता है जो पूरी तरह डिवाइड ही नहीं होता। तो हमें ये चीज़ डेफिनेटली पता चल जाती है कि हमें डिवाइड के साथ वाले नंबर को या फिर सिंबल को बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। हर बार वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी, बट ये तरीके हैं चीज़ों को चेक करने के। तो अगर आप देखोगे 192 को अगर आप डिवाइड करते हो 12 से, आपको पता है 12 × 12, ठीक है, कितना बचा आपको पता है, अच्छा 12 × 12, ठीक है। तो माइनस करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, 7 मिलेगी, 72, बिल्कुल 72 पूरी तरह डिवाइड होता है आपका 12 से। तो डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिंबल को इंटरचेंज करना ही पड़ेगा, या बट करना करके भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है।
तो वहां से आपको ये चीज पता चल गई। अब आप देखोगे डिवीजन के साइन कहाँ कहाँ पे हैं जो इंटरचेंज किए गए हैं। आपको दिखाई दे रहा है बी में और उसके बाद डी में, ठीक है। बी में क्या किया गया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया है। तो हमें बस देखना है कि डिवीजन वाली चीज कहाँ पे हुई है। तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 7। पर उसने क्या बोला है, 16 और 8 को उसने चेंज किया है, इन दोनों को किया है। नंबर्स इसके साथ वाले चेंज नहीं हुए हैं और साथ में आपको बिल्कुल इंटू 192 ही दिखाई देगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज किया गया है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले 12 तो डिवाइड नहीं होता पूरी तरीके से 7 से, ये आपको पता है, ठीक है। फिर आपको पता है 7 2 14, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 52 भी आपका पूरी तरीके से 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें पता है वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, पर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं, ठीक है। अब सेम अगर आप देखो डी में, तो 12 और 16 को बदला है और डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज किया गया है। तो आपको क्या पता चलेगा, 12 की जगह क्या आएगा, 16 आएगा वापस। फिर भी तो आपको पता है 16 डिवाइड होता है क्या, 7 से नहीं होता, और 192 तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ भी आपकी बिल्कुल कैंसिल हो गई। दो ऑप्शन जब आपके एलिमिनेट हो गए, तो आपको पता है एक ऑप्शन आप चेक करेंगे, अगर वो आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट तो हमारा आंसर होगा ही, उसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम कितने ऑप्शन चेक करते हैं। आई होप ये चीज़ अभी तक आपकी टिप्स पे आ चुकी होंगी कि मैक्सिमम 3 ऑप्शन हमें चेक करने होंगे, ठीक है। तो अब उसने बोला है 12 और 16 को इंटरचेंज करो, ठीक है। 12 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 16 की जगह आ जाएगा आपका 12, और माइनस और प्लस को चेंज किया गया है, माइनस की जगह आएगा प्लस, प्लस की जगह आएगा आपका माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 192 डिवाइडेड बाई 16, 16 1 16, कितना बचा 3, 16 2 32 इंटू 7 प्लस 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होता है, 4 होता है। तो 12 इंटू 7 हमें पता है होता है 84, 84 प्लस 4 करोगे बिल्कुल 88 मिलेगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को लग सकता है हमने ये दो चीज़ें क्यों चेक करी, हमारा तो ए से ही आंसर निकल जाता। देखो ज़रूरी नहीं है ये ऑप्शन आपको ए में ही रखा हुआ दिखाई दे, हो सकता है ये ऑप्शन आपको डी में रखा दिखाई दे। उस टाइम पे अगर आपने एलिमिनेट नहीं करके इसे पूरा पूरा सॉल्व किया तो आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता कौन से ऑप्शन कहाँ रखे हैं, इसलिए हम ये स्मार्ट अप्रोच से चीज़ों को एलिमिनेट करें, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वैल्यूज़ लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, एप्लीकेशन वाली साइड पे हम नहीं जा रहे, तो हम देखेंगे डिफरेंस से कि किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज आपकी चेंज हो रही। देखो 27 है, 38 हुआ, 11 का डिफरेंस है, 38 है प्लस 10 करोगे 48 और प्लस 3 करोगे 51 मिलेगा, ठीक है। 87 है प्लस 3 करोगे 90 मिलेगा और प्लस 20 करोगे तो 110 मिलेगा। तो यहाँ पे 23 का डिफरेंस है। इन नंबर को देख के बिल्कुल आप बता सकते हो ये आपके प्राइम नंबर। 11 है, 13 है, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 17 होता है, और 17 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है आपका 19, और 19 के बाद होता है 23। तो या तो 51 प्लस 17 कर दो या 87 माइनस 19 कर दो, सेम ही वैल्यू आएगी। तो 51 प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको अलग दिख रही है, तो 7 प्लस 1 क्या होता है, 8 होता है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो यूनिट डिजिट से ये सवाल वापस आपका खत्म हो जाएगा। प्राइम नंबर वाली सीरीज है, ये आपको पता है, ठीक है। देखो 7 38 1342 9 11 ये नंबर देख के ही पता चल रहा है कि वैल्यू क्यूब के पास है। इतना पता है कि नहीं पता कि 729 क्यूब है, किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, ठीक है। याद है या नहीं क्यूब, ऐसा नहीं कि मैम अभी तो स्टार्ट ही किया है। सबसे पहले क्यूब स्टार्ट याद करने हैं, स्क्वायर्स याद करने हैं, टेबल्स याद करने हैं, पोजीशन वैल्यूज याद करनी है, अपोजिट याद करना, ठीक है। इतना एटलीस्ट करो, बाकी ठीक है धीरे धीरे भी करोगे तो काम चल जाएगा, पर ये इसके साथ लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है। 729 है प्लस 9 दिखाई दे रहा है 738। क्लियर। यहाँ पे आपको पता है 1 3 3 1 11 का क्यूब होता है, प्लस 11 दिखाई दे रहा है 1342। सेम आपने जैसी वैल्यू देखी 2758, आपको पता है 14 का क्यूब होता है 2744, प्लस 14 करोगे बिल्कुल 2758 मिलेगा। तो 14 कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई, ठीक है। पढ़े आगे। देखो कीप का कोड दे रखा है, बीन का कोड दे रखा है, पेन का कोड आपसे पूछा है।
अब क्या ये डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है? बिल्कुल है। कैसे पता चलेगी ये चीज़ आपको? कहाँ से पता चलेगी कि आपको यहाँ पे 2 ई दिखाई दे रहे हैं, बीच में 2 ई दिखाई दे रहे हैं सेकंड और थर्ड नंबर पे, और बिल्कुल सेकंड और थर्ड नंबर पे यहाँ पे 2 8 दिखाई दे रहे हैं। कंफर्म कहाँ से होगा? कंफर्म होगा यहाँ से कि यहाँ पे भी 2 ई हैं और बिल्कुल यहाँ पे भी आपको 2 8 दिखाई दे। ठीक है, तो पता है ई का कोड 8 है और बीच में ही दोनों है, मतलब डायरेक्ट आपको पता है के का कोड क्या हो जाएगा 6, टी का कोड हो जाएगा आपका 1। फर्स्ट का कोड फर्स्ट के सामने रखा है, सेकंड का कोड सेकंड के सामने, थर्ड के सामने और फोर्थ के सामने, क्योंकि दोनों ही केस में 2 ई दिखाई दिए, कोड भी हमें सेम दिखाई दिया और सेम पोजीशन पे दिखाई दिया। ठीक है, उसने पेन का कोड आपसे पूछा है। सबसे पहली बात, ई का कोड तो कंफर्म पता है ना, 8 है, बीच में दिखाई देगा। यहाँ से आपको देखो 3 जगह 8 उसने ऑलरेडी रख रखा है। ठीक है, तो आपको पता है बीच में सबसे पहले पेन का कोड पूछा है। पी का कोड क्या है? पी कहाँ से मिलेगा? कीप से मिलेगा, लास्ट है तो सेम, लास्ट यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। पी का कोड है 1, ई का कोड है 8, एन का कोड बिल्कुल आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या है 2 है। 182 कहाँ दिखाई दे रहा है? 3 में दिखाई दे रहा है। बड़े प्यारे से सवाल इस मॉक में थे आपके, क्योंकि आप आराम से बता सकते हैं। क्वींस, मदर्स, सिस्टर्स, इनका अगर आप रिलेशन बताओगे तो आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल है, मेल है, कहीं पे एक फीमेल दे रखा है और फिर एक के अंदर एक चीज़ें आएंगी। ठीक है, आपको पता है तीनों ही क्या है? औरतें हैं, तीनों का ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। तो आपका कौन सा डायग्राम बनेगा? बिल्कुल आपका सी डायग्राम बनेगा। क्वीन, मदर, सिस्टर, किसी को भी कहीं लिख दो, अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन होगी तो ये इन दोनों की कॉमन में आएगा, और अगर सिर्फ मदर्स हैं, सिर्फ सिस्टर हैं, सिर्फ क्वींस हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहा है बाकी वाले पार्ट। क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर। चलो देखो, वापस आपको बताना है कि ये सेम रिलेशन कहाँ फॉलो हुआ है। ठीक है, एनालॉजी का सवाल है आपका। 7, 20, 33, यहाँ से 2 चीज़ें आपके माइंड में आएगी कि अच्छा या तो 7 × 3 -1 है क्या, 7 × 2 +1, 7 × 2 +6 है क्या, ये चीज़ आएगी। बट जब आप यहाँ 40 से 53 की तरफ जा रहे हो तो आपको दिख रहा है कि डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि × 2 या फिर × 3 वाली साइड पे आप जाएं। ठीक है, 40 से 53 जाने के लिए +13 हुआ है, 7 से 20 जाने के लिए भी +13 हुआ है, 53 + 13 करोगे 66 मिलेगा, और 20 + 13 करोगे 33 मिलेगा। सिंपली +13 का लॉजिक यहाँ लगा है। फर्स्ट नंबर में 13 जोड़ दो, सेकंड मिल जाएगा, सेकंड में 13 जोड़ दो, थर्ड मिल जाएगा। ठीक है, 61 + 13 करोगे बिल्कुल 74 मिलेगा, पर 74 + 9 दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया। मतलब 61 74 तक तो चीज़ें सही थी, +13 हो रहा था। अब यहाँ पे 63 है, 72 है, 13 नहीं हुआ, गलत हो गया। 72 है, 82 है, यहाँ पे +10 हो रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। चेक भी करोगे 61 74, ये तो हमें पता ही था, +13 हुआ है, और बिल्कुल 74 + 13 करोगे 87। चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, बट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे? कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा डीप इन द सेंस जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वो हम बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा समय हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो कंटिन्यूस सीरीज का सवाल है, क्या देख पा रहे हो? कितने अल्फाबेट हैं, ये काउंट करोगे, ये कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? 3, 6, 9, 12, 15 अल्फाबेट है। 3-3 का पेयर बनाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, 5-5 का हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो 3 और 2 5, अगेन 3 2 5 और वापस 3 2 5। क्लियर? सबसे पहले लास्ट में एफ है, एफ है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, हर जगह लास्ट में आपको एफ दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, MRF दिखाई दिया, यहाँ पे भी MRF आ जाएगा, यहाँ पे भी MRF आ जाएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? लास्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट से थर्ड में R दिखाई देना चाहिए। तो लास्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पे P है, गलत हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड P है, भी गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखो यहाँ से सवाल खत्म हो गया, सिर्फ आपको यहाँ पे R दिखाई दे रहा है, बिल्कुल C इज द राइट आंसर। बाकी आपके अगर देख सकते थे कोड क्या था, बिल्कुल P, यहाँ पे भी P आएगा, यहाँ पे भी P आएगा, PKMRF की रिपीटेड सीरीज है। ठीक है, तो C इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल नॉन वर्बल का सवाल है, 4th वन आपको पता करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या लॉजिक यहाँ पे रहा है। सबसे पहले ट्राइंगल बड़ा है,
राइट कॉर्नर में आप क्या देख सकते हो, है तो सारी जगह ट्राइंगल, बस क्या हो रहा है यहाँ पे आपका ट्राइंगल बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो बिल्कुल ट्राइंगल आपको छोटा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी और डी में ट्राइंगल आपका छोटा है। आगे देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है हर एक जो मूवमेंट है वो आपका बिल्कुल, यहाँ पे स्टार है अगली पोजीशन पे गया, सर्कल है अगली पोजीशन पे गया। ठीक है, सेम ये जो डायमंड है ये बिल्कुल अपनी अगली पोजीशन पे जाएगा, पर यहाँ पे ये अपनी सेम पोजीशन पे हमें दिखाई दे रहा है, गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो मिरर इमेज का सवाल है, सबसे पहले बस इतना देख लो, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू तो हम डेफिनेटली जाएंगे ही। ठीक है, सारे ही यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स और नंबर दिए गए हैं एक भी उल्टा नहीं दिया गया, अगर उल्टा नहीं दिया गया तो सेम नीचे जो उसकी मिरर इमेज है वो भी आपकी उल्टी तो नहीं आएगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, वाटर इमेज नहीं है, तो बिना ऊपर देखे पहले ये चीज़ देखो कि कैंसिल कर सकते हो क्या, एलिमिनेट कर सकते हो क्या। यहाँ पे ये 7 उल्टा दिखाई दे रहा है, हट गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, डी में कुछ उल्टा नहीं है, सी में कुछ उल्टा है क्या, नहीं है। अब ये देखो डी में वापस ये आपको उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये भी कैंसिल हो गया, वाटर इमेज नहीं है। अब इन दोनों में कंपेयर करो कि क्या अंतर है। ठीक है, सिर्फ वही हम पता करेंगे, हमें पूरा कभी भी पता नहीं करना है, तो कितना भी वो आपको बड़ा दे दे उसे देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, JF तक सेम है, यहाँ पे O की इमेज दिख रही है, यहाँ पे Q की इमेज दिख रही है। पूरा नहीं बनाना, आपको सिर्फ देखना है ये जो थर्ड एलिमेंट मिरर के पास है वो कौन सा है, वो बिल्कुल आपका Q है, तो Q की ही इमेज आएगी, O की नहीं आएगी। कहाँ दिखाई दे रहा है, B में दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो, ये 2 से 3 सेकंड के सवाल होते हैं, समझाने में समय लग रहा है थोड़ा, एक बार समझ गए तो आपको भी। ठीक है, देखो उसने बोला है विच ईयर इन द फ्यूचर विल हैव द सेम कैलेंडर एग्जैक्टली एज 2010, जो 2010 का कैलेंडर है वो सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, 2010 कौन सा ईयर है, 2010 आपका नॉर्मल ईयर है, लीप नहीं है, पता है ना, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, अगर वो नहीं होता है तो आपको पता है वो नॉर्मल ईयर है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है, तो सबसे पहली चीज आपको पता है कब कैलेंडर रिपीट होता है, जब दिन बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर सेम हो जाए, एक में 28 दिन है एक में 29 दिन है, सेम तो नहीं हो सकता, फरवरी के बाद कैलेंडर बदल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें से देख लो कोई लीप ईयर है क्या, बिल्कुल यहाँ पे 2016 लीप ईयर दिख रहा है, काट दो से, ये 2 कैलेंडर कभी सेम ही नहीं होंगे, नॉर्मल का लीप ईयर का कैलेंडर सेम नहीं होगा। समझ पा रहे हो, फरवरी के बाद बदल जाएगा, क्लियर। ठीक है, अब देखोगे आपको पता है नंबर ऑफ ऑड डेज आपके 0 होने चाहिए। ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाय 7 करके 0 वैल्यू मिलनी चाहिए। नॉर्मल ईयर है, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2010 में 1 है, 2011 में 1 है, 2012 क्या है, लीप ईयर है, 2 ऑड डे हो जाएंगे, 13 में कितने होंगे 1, 14 में कितने होंगे 1, यहाँ पे 2 ऑप्शंस के थ्रू ही इवन अगर आप जाओ, एक 13 दिख रहा है, एक 14 दिख रहा है, यहाँ तक ऑड नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 1 2 4 5 6 7 हुआ ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2021 आपका सही जवाब। ठीक है, पूरा तभी निकालो जब जरूरत है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हो, पजल वाला ब्लड रिलेशन है, कोडेड वाला नहीं है, बस जो चीज़ उसने जैसे बताई है वैसे हम बनाएंगे। उसने बोला है ना फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, फैमिली है 6 मेंबर्स हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी मैरिड कपल है, मतलब ए की शादी बी से हुई है। आगे उसने बोला ए बीइंग द मेल मेंबर, यहाँ पे ए आपका मेल है, मेल को हम प्लस से दिखाते हैं, फीमेल को माइनस से दिखाते हैं। आप बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं, क्या करोगे कंप्लीटली हर जगह करना है, ऐसा नहीं जहाँ पे मन किया वहाँ उल्टा कर दिया और जहाँ मन नहीं किया वहाँ नहीं। ठीक है, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इकलौता बेटा है सी का, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, सी भाई है, किसका भाई है, सी ए का भाई है, और सी का इकलौता बेटा कौन है, सी का इकलौता बेटा है डी। ठीक है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई बहन है, ई किसकी बहन है, ई आपकी डी की बहन है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, डी बहू है, किसकी बहू है, बी बहू है एफ की, मतलब बी का जो स्पाउस होगा, पति है, उसके माता या पिता होंगे कौन, एफ होंगे। अब ए के माता पिता हैं तो सी के भी हैं क्योंकि ये भाई है। ठीक है, उससे बोला है हुज हस्बैंड हैज डाइड, एफ के हस्बैंड
नहीं है तो F5 ही है, ठीक है। उसने बोला हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का क्या रिश्ता है किसके साथ, सी के साथ। आपको पता है डी और ई भाई बहन है, तो ई बिल्कुल कौन है, डॉटर है, बेटी है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उनके पेरेंट हैं ये। चलो ये वाला क्वेश्चन समय नहीं लगना चाहिए, देखते देखते बताओगे। ए बी सी, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है। ए बी सी डी, अगला क्या आएगा, ई आएगा, ये कट गया। सी डी ई एफ, अगला क्या आएगा, जी आएगा, +1 हो रहा है तो ये भी कट गया। फिर आपको दिख रहा है पोजीशन वैल्यू 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, +2 करोगे 12 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है 12, एल की होती है। कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, उसने बोला है बताओ इनमें से भिन्न पेयर कौन सा है। देखते ही सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आएगी, डेफिनेटली आएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो अभी मतलब जो बोलते हैं ना कि अरे ये चीज़ें तो हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या आपको अगर स्क्वायर्स याद है तो ये आनी ही चाहिए माइंड में कि भाई ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये बिल्कुल 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर्स तो है बट क्या पैटर्न यहाँ पे लगा है, 2 है, इंटू 3 करोगे 6 मिलेगा, 3 इंटू 3 9 मिलेगा, 5 इंटू 3 15 मिलेगा, पर 4 इंटू 3 तो 12 होता है, 12 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, 10 का स्क्वायर। डी इज द ऑड वन आउट, डी बिल्कुल आपका भिन्न हो जाए, ठीक है। चलिए दैट्स अ रैप, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। सेशंस अगर अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली लाइक किया करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं।